एक सहाबी ने कलमा पढ़ा, नबी पाक की खिदमत में जब आया ना तो सारा माहौल देखा, रोने भी लग पड़ा, हंसने भी लग पड़ा। कलमा पढ़ने के बाद रोने भी लग पड़ा और हंसने भी लग पड़ा। हुजूर ने फरमाया, भाई रोते भी हो हंसते भी हो, तेरे रोने में भी बड़े सवाल हैं, हंसने में भी बड़े सवाल हैं, ज़रा बताओ क्या मसला है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, रोता हूँ कि बहुत देर हो गई आपकी बारगाह में आने से, काश के कुछ लम्हे पहले आ जाता। आवाज़ कमज़ोरों वाली है, चुपशाह ना बनो। आवाज़, हुजूर काश के मैं पहले आ जाता, रोता इसलिए हूँ, हाय अफसोस मैं क्यों पीछे रहा। फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हंसता इसलिए हूँ कि हम जब ज़माना जहालत में इतने बड़े जाहिल थे कि हमें किसी बात की समझ नहीं आती थी। अब दोनों बातों बड़ी पर्दे वाली हैं। हुजूर ने फरमाया, तेरे रोने की बात तो समझ आ रही है कि चलो तू लेट हो गया, अभी कलमा पढ़ा है, तुझे अफसोस हो रहा है कि मैं लेट हो गया। ये हंसने वाली बात की ज़रा तफसीर करना, तशरीह करना, क्या कहना चाहता है कि हम जहालत में थे तो हमें मसला ही नहीं समझ आता था। क्या मसला, क्या जहालत थी, ज़रा खोल के बयान कर। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आज मैं पढ़ी है नमाज, मैं पंजाबी दसन लग्या, उन्हें आख्या हजूर मैनू चस आ गई। समझ आ रही, मैनू चस आ गया, अज मैनू पता लगा है कि मैं वाकई रब की इबादत करता पिया। हालांकि वो कहने लगा, हजूर साढ़े सामने बुत हुंदा सी ते असीं तां इबादत करते सी, लेकिन सदके जावां तुहाडी तालीमात तो रब सामने भी कोई नहीं, तो नमाज पढ़ने का सवाद भी ज्यादा आया है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, इबादत करने का लुत्फ आया। वहां बहुत सामने होता था फिर भी कोई मसला नहीं होता था। आज मेरे दिल में किसी चीज ने हलचल पैदा की है कि आज तू किसी दा हो गया है। आवाज मठी है यार, आवाज ऊंची करो भाई, आवाज ऊंची करो। कहता है, हुजूर आज ना मुझे लुत्फ आ गया है। ये देखो, जो अंदर की चीजें होती है ना, इनका पता चल जाता है। मैं आपको एक सादा मिसाल देता हूं। जेड़ा बंदा कहता है ना कि मैनू अजे ये गल समझ नहीं आई, तो इंशाअल्लाह मौलवी समर साहब की गल तुहानू हुणे समझ आ जाएगी। आप मुझे एक बात बताएं, मेरे साथ कई मरतबा ऐसा हुआ है, आपके साथ पता नहीं हुआ है कि नहीं, और मुझे यकीन है कि हुआ होगा। कई मरतबा ऐसा होता है। मैं जब मदरसे पढ़ता था तो मेरी वालदा साहबा मेरे बड़े भाई को कहती थी कि आज ना मेरे पुत्र ने मेरी गल करा, तो गल करा के सारे पहले पता की आखना, पुत्र सही सही दस तेरी तबीयत ठीक है। ये मेरे साथ कई मरतबा हुआ। तो जे मैं आखण भी लगना ना कि हाँ जी अम्मी जी अल्लाह का शुक्र है, पर मैं पुत्र वो मैनू पता है भी तू हूँ मौलवी जो बनता पिया है। ढिले पै गया, ढिले पै गया, मैनू ये दस तेरी तबीयत ठीक है। जदों दुई बारी पूछना, नहीं अम्मी जी कोई ना सेहत खराब है। मैं ना बड़ा सोचता था अम्मा नू किवें पता लगा। अच्छा, फिर इस पर मजीद बात जो खुली, मेरे एक भाई दुबई में रहते हैं, कई मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं जब घर में बैठा हूँ, अम्मा जी कहती हैं, पुत्र आज ना मेरा बड़ा दिल करता है मेरी ना गल करा अपने भाई दे नाल। वो नेट चला के बात करवाई, पुत्र दस तेरा की हाल है। वो भी कोशिश करता है कि मैं ठीक हाँ, नहीं मैनू सही दस। वो जी अम्मा जी मैनू बुखार है। मैं क्या दसो यार किवें पता लग जाता है, तो तुसी इतने बैठे हो, सही दसो तुहाडे नाल कदी इंदा वाकया पेश आया, दसो हाँ मैनू जरा। मां नू पता लग जाता कि नहीं, सही दसना मैनू, जे पता लगता वो तो दस, मेरे नाल तो होया है, हाथ खड़े करके मैनू दसो। ए देखो कितने बंदे ने, मां नू पता लग जाता है। वो फोन करके पहले ही, पुत्र मैनू दस। मैं कहा यार मैनू दसो मां नू पता किवें लगा है, दसो यार कारी साहब ये तो नहीं पता। मैं क्या बाबा, बंदे दा बंदे नाल रिश्ता होवे, ताल्लुक होवे, अल्लाह ताला उस मां दे दिल दे अंदर वो एहसास पैदा कर देंदा है। जिस वेले बंदे दा अपने रब दे नाल ताल्लुक पैदा हो जावे ना, ते बंदा ओदे दिल दे अंदर भी एहसास पैदा करदा है, ओ बंदिया मनिया के तू मैनू वेदा नहीं पिया, पर टेंशन ना ले, ओ कोई है जेदे नाल तेरा ताल्लुक जुड़ गया है, जेदे नाल जुड़ गया। बोलो जरा, ओ भाई ये रूहानी लाइन होती है, पता चल जाता है। दावत इस्लामी नू तो जानते ही हो ना। दावत इस्लामी का काफिला जब बैरून मुल्क गया ना, और ये मैंने पहले भी कई मरतबा सुनाया है, ये कई और लोगों ने भी मुझे सुनाए ऐसे वाकयात। एक वाकया ये दावत इस्लामी के लिए भी है।
अब इसमें सदाकत कितनी है ये तो सुनाने वाला जिसने मुझे सुनाया वही बता सकता है, मैं उसकी बात आगे पहुंचा रहा हूं। एक काफिर को ना मुसलमान किया उन्होंने, तवज्जो है, उसको कहने लगे नमाज ऐसे पढ़नी है। वो नमाज पढ़ने आ गया, उन्होंने नीयत सिखाई कि नमाज की नीयत यह है कि 2 रकत नमाज फ़र्ज़, नमाज फ़जर मुँह किबला शरीफ को अल्लाहु अकबर, ज़ोर की भी नीयत, असर की भी नीयत, मगरिब की भी नीयत, तवज्जो है। वो आया नमाज पढ़ने के लिए, जब वो नीयत करता है ना जी अल्लाहु अकबर कहकर, कभी तो वो चौथी रकात में नीयत करता है वरना खड़ा ही रहता है, कभी तीसरी रकात में, कभी सजदे में, कभी सलाम फेरने वाले वो तब अल्लाहु अकबर कहता है। मौलाना साहब ने कहा कि न्यू मुस्लिम है, इसको कहना कुछ नहीं, लेकिन एक दिन ना एक बंदे ने सवाल कर दिया। वो कहने लगे यार तू साढ़े नाल ही अल्लाहु अकबर क्यों नहीं कहता? वो जब हम कभी दूसरी रकात में, कभी तीसरी में, कभी चौथी में हम जब होते हैं तो तू उस वक्त अल्लाहु अकबर कहता है, तेन खैरते है भाई चलो 5 दिन 10 दिन 12 दिन में हूं तब जुड़ जा। अल्लाह आपको खुश रखे, मतलब पता लग गया डॉक्टर साहब को कोई गल है, तो वो रोने लग पड़ा। उसने कहा भाई बात पता क्या है, तुम हो ओल्ड मुस्लिम यानी पुराने मुसलमान और मैं हूं न्यू मुस्लिम। कहा मैं जब पहले इबादत करता था ना तो मेरा रुख मेरे बुत की तरफ होता था, तुमने मुझे बताया कि अब हमारा रुख काबे की तरफ है। मैं पहले बुत देखता था फिर इबादत करता था, अब जब मैं काबे की तरफ मुंह करता हूं तो कहने लगा जब तुम खड़े होते हो मुंह किबला को अल्लाहु अकबर, लगता है तुम्हें किबला नजर आ जाता है तब नमाज पढ़ते हो, और मैनू किबला नजर आए थे नमाज शुरू कराना, मुझे जब किबला नजर आता है मैं तो तब नमाज शुरू करता हूं। वो मुसलमान भी रोने लग पड़ा, उन्हें आख्या नंबर ले गया साढ़े तो भी, हुण कलमा पढ़े आई, उस वक्त तक अल्लाहु अकबर नहीं कहता जब तक तू काबा नहीं देख लेता। और कभी तो ऐसी नमाज भी नियत कर लेना कि तुझे काबा तो नजर आ जाए मुसलमान, कभी तो ऐसी नियत भी करके देख ले मेरे भाई। ये एक जज्बा होता है, जब बंदे से उठ जाता है सारे मसले हल हो जाते हैं, और जब तक वो जज्बे वाला पर्दा ना हटे बंदे को इबादत में भी लुत्फ हासिल नहीं होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उस सहाबी से पूछा, और रोने की बात तो समझ में आ गई, तवज्जो है जी अगर थके नहीं बैठे तो, रोने की बात तो समझ आ गई कि तू कहता है कि मैं देर से आपके दामन में लिपटा हूँ, बड़ी देर हो गई, कलमा पहले पढ़ना चाहिए था, हंसा क्यों है? कहने लगा हुजूर एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने ना अपना बुत ख़रीदा, घर में रखा, मुझे राह चलते हुए एक नया बुत पसंद आ गया, मैंने वो पहला फेंक दिया, दूसरा उठा लिया। मैंने हासा इस गल का होंदा भी खुदा नू भी सटना सी, कर मुझे हासा इस गल भी एडे जाहिल असी कि सानू पता ही कख दा नहीं। वो काफिर अपनी जहालत पे हंस रहा है और कहने लगा हजूर जेड़ा मैनू हासा आया है ना, इस तो भी एक अगली गल है। हजूर फरमाया वो भी सुना, सहाबा भी सुनने लग पड़े। उसने कहा हुजूर एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने जाना था लंबे सफ़र पर, मेरे पास एक खच्चर था, मैंने अपना सामान तैयार किया तो जज़ाकल्लाहु खैर रख दे। मेरी बीवी ने कहा कि भाई तेरा सामान ज़्यादा हो रहा है तो इस ज़मान को कम कर। उसने कहा जी सामान तो कम नहीं होगा, और हमारी आदत ही हम अपने बुत को, अपने खुदा को भी अपने खोते पर रख के ले जाते थे। काफरां दी गल करदा पे आप, वो अपने बुत नूं अपने वो खोते ते रख के ले जाते सन। तो कहने लगा मैंने वो भी रख लिया। तो मेरी बीवी कहने लगी कि यह जेड़ा तेरा खुदा है ना, ये है पत्थर दा, ये है डाडा बारा, ते खोते ने वजन खच्चर ने कोई नहीं चुकना, ते तू इनू सट दे। उन्हें आख्या मुड़ मैं खुदा कित्थों लई सा? उन्हें आख्या तेन खुदा मैं बना देनी हाँ। ये जिस बात पे वो हंस रहा था, जहालत कितनी थी को कैसे। उसने कहा कि ये जो तू जाके जौ लेके जा रहा है ना, पीसे हुए जौ जिसकी तो रोटियां बनाएगा, उन्हें आख्या इंज करनी आ, मैं इनू गुन के ना थोड़ा जहा सख्त आटा जैसे गूंदा जाता है ऐसे गूंद कर मैं इसका बुत बना देती हूँ, और एक दिन रुक जाओ, रात हम रखते हैं, सुबह की धूप लग जाएगी, ये जाएगा सुक, तेरा बुत भी इत्थे रह जाएगा, आटे दा आटा ते खुदा दा खुदा। नहीं तवज्जो फरमाई। वो आख्या हजूर मैनू हासा इस गल दा आउंदा पिया है भाई सानू इतना भी सेंस उस वेले कोई नहीं ऐसी जिस वेले तई तुहाडे दामने करम च नहीं आए, इतना भी सानू नहीं सी पता भाई इंज भी होना चाहिए। कहंदा जी मैं भी अपनी बेगम नू आख्या जल्दी कर, उन्हें वो आटा बनाया, बुत बनाया, ओदे मूँह शू नक शक बना के ते उन्हें रखिया, वो सुक गया। सवेरे मैं रखिया खोते ते टुर पिया।
कहने लगा हुजूर हासा मैनू इस गल ते आउंदा पे भी इतनी जहालत थी, इतनी जहालत थी कि हमें इस बात समझ नहीं आती थी। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आया हूँ आपके दामन करम में, मुझे एहसास ही अब हुआ है कि वाकई आज हमारा कोई रब है जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ, मेरा कोई रसूल है जिसका मैंने कलमा पढ़ा है। या रसूलल्लाह जहालत इतनी थी उस पे हंसी आ रही है और रो इसलिए रहा हूँ या रसूलल्लाह लेट हो गया हूँ। हुजूर ने फरमाया, ए हुण अगली गल भी सुने जे, मफहूमन सुना रहा हूँ। फरमाया लेट मनिया तो ढेर सारा हो गया है पर टेंशन ना ले, जिसके दामन करम में आ गया है उसने तुम्हें पहला नंबर अता कर दिया है। पहला नंबर का क्या मतलब है? फरमाया कि अब मेरी उम्मत के सारे दर्जे नीचे रह जाएंगे, सहाबा का दर्जा पहला दर्जा हो, ये वो पहले दर्जे के ऊपर आप लेके आ गए। गिरामी कदर हजरात, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को रब की इबादत की तरफ रागिब करते, एक एक चीज़ समझाते हैं और उसके समझाने का अंदाज वो भी मैं आपको बता चुका कि महबूब कैसे समझाया करते थे।